हेलो एवरीवन, आज हम ग्रेट स्टोन फेस फर्स्ट का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट में हमने जो देखा था उसका एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कि पार्ट फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि एक मदर और एक लिटिल बॉय जो है वो अपने कॉटेज के बाहर बैठ के माउंटेन की तरफ देख रहे होते हैं, जिसमें उन्हें ब्राइट एक फीचर दिखाई देते हैं ग्रेट स्टोन फेस के, जिस पे उस माउंटेन पे सनशाइन पड़ रही होती है। जो मदर है वो अपने सन को बताती है उस प्रोफेसी के बारे में, मतलब भविष्यवाणी के बारे में, जो उस वैली में बहुत पुरानी चली आ रही थी कि जो ग्रेट स्टोन फेस है उसके जैसा ही कोई आदमी जो है वो जन्म लेगा, वो जो काफ़ी नोबल और हम्बल होगा, काफ़ी अच्छा आदमी होगा। ये जो सारी बातें हैं ये अर्नेस्ट, वो जो लिटिल बॉय है उसका नाम अर्नेस्ट होता है, उसके मन में बैठ जाती है। मतलब वो हमेशा उस ग्रेट स्टोन फेस को ही देखता रहता है जो बड़ी सी गिगेंटिक यानी कि बड़ी बड़ी चट्टानों पे दिखाई देता है। वो जो ग्रेट स्टोन फेस है वो अर्नेस्ट का एक तरह से जो है टीचर बन चुका था। वो उसे हमेशा देखता रहता था, वो अपनी मदर की हेल्प करवाता था। वो काफ़ी काइंड था और काफ़ी गुड हार्टेड पर्सन था। मतलब एक छोटा बच्चा था जो हमेशा अपनी मदर की हेल्प करवाता था। और वो उसका पूरा जो चाइल्डहुड था वो उस कॉटेज में ही बीता था, उसका वहीं जन्म हुआ था। एंड देन सारा जब काम हो जाता था वो घंटों बैठकर उस ग्रेट स्टोन फेस को ही गेस किया करता था, मतलब उसे ही देखता रहता था। वो जो ग्रेट स्टोन फेस था वो उसका एक तरह से टीचर बन गया था, जो उसको काइंडनेस प्रोवाइड करवाता था और इनकरेज करता था। अब क्या हुआ था, वो एक र्यूमर फैला, मतलब कि एक ऐसी बात आई कि जो एक पर्सन है जो यहाँ पर पहले रहा करता था, उसका नाम था मिस्टर गैदरगोल्ड। वो यहाँ से काफ़ी सालों पहले चला गया था, बट अब वो अपने नेटिव प्लेस पे वापस लौटना चाहता है। नेटिव प्लेस यानी अपने बर्थ प्लेस पे जहाँ उसका जन्म हुआ है वो वहाँ पर वापस लौटना चाहता है। जो मिस्टर गैदरगोल्ड है वो काफ़ी रिच पर्सन था, काफ़ी वेल्दी था। और ऐसा र्यूमर फैल गया, मतलब ऐसी अफवाह फैल गई कि वो जो पर्सन है वो बिल्कुल ग्रेट स्टोन फेस की तरह ही दिखाई देता है। तो जो अर्नेस्ट है वो भी उसे देखना चाहता था। तो जहाँ पर उसका कैरियज, मतलब उसकी गाड़ी आके रुकती है, वो विंडो से बाहर आता है और सभी लोग शाउट करने लगते हैं कि प्रोफेसी जो है वो ट्रू हो गई है, मतलब भविष्यवाणी ट्रू हो गई है कि जो ग्रेट स्टोन फेस है वैसा ही ग्रेट मैन आ चुका है। पर जब अर्नेस्ट उसे देखता है तो वो थोड़ा सा पजल्ड यानी कंफ्यूज्ड हो जाता है। और वैसे तो वो श्रूड रहता है, मतलब अपनी बुद्धिमानी से वो पता कर लेता है कि ये तो वो पर्सन नहीं है। तो वो तो काफ़ी अनप्लीजेंट, मतलब नाखुश सा हो जाता है। एंड देन फिर वो अपने ही आप से कहता है कि फियर नॉट अर्नेस्ट, द मैन विल कम, कि डरो नहीं अर्नेस्ट, वो जो मैन है वो आएगा। ठीक है, सो अब हम पार्ट 2 जो है वो रीड आउट करते हैं। द ईयर्स वेंट ऑन and Ernest grew to be a young man. He attracted little notice from the inhabitants of the valley. They saw nothing remarkable in his way of life except that when the labor of the day was over, he still loved to gaze upon the great stone face. अब क्या होता है, काफ़ी कुछ साल बीते। अर्नेस्ट जो था अब वो एक यंग मैन बन चुका था, बड़ा आदमी हो गया था, मतलब उसकी जो एज थी वो बढ़ गई थी। अब क्या था, वहाँ के जो इनहेबिटेंट्स थे, मतलब वहाँ के वैली के जो रहने वाले लोग थे, वो अर्नेस्ट को लिटिल ही नोटिस किया करते थे, उससे कम ही अट्रैक्ट याद करते थे। और जो अर्नेस्ट की लाइफ थी वो कोई रिमार्केबल भी नहीं थी। रिमार्केबल मतलब याद रखने लायक या फिर उसकी लाइफ में कुछ स्पेशल हो, ऐसा कुछ नहीं था। बस इतना ही था कि वो पूरा काम ख़त्म होने के बाद, अपने पूरे दिन का काम ख़त्म होने के बाद, वो अभी भी ग्रेट स्टोन फेस को गेस किया करता था, उसे देखना पसंद था। Their idea was that this was a folly but pardonable because Ernest was industrious, kind and neighborly. अब वहाँ के जो लोग थे रहने वाले, वो बोलते थे कि ये तो एक फॉली है, मतलब बेवकूफ़ी है या फिर एक गलती भरा काम है, बट पार्डनेबल यानी माफ़ी के लायक है। क्योंकि जो अर्नेस्ट है वो काफ़ी इंडस्ट्रियस, मतलब बहुत मेहनती है, काइंड है और नेबरली है। They did not know that the great stone face had become a teacher to him, and that the sentiment which was expressed in it would enlarge the young man's heart and fill it with the deeper sympathies than other hearts.
अब क्या होता है, वहाँ के जो लोग थे वो ये नहीं जानते थे कि जो अर्नेस्ट है उसके लिए वो जो ग्रेट स्टोन फेस है वो टीचर बन चुका है, और जो उसके सेंटिमेंट्स है वो ये सब एक्सप्रेस करते हैं कि बाकी लोगों के हर्ट से बड़ा जो है अर्नेस्ट का हर्ट है, जो का सिंपथीज मतलब वो लोगों को समझने की भावना उसके अंदर भरी हुई है। They did not know that from this would come a better wisdom than could be learned from books. उन लोगों को ये नहीं पता कि बुक्स से पढ़ने से ज़्यादा ये सारी नॉलेज होती है, मतलब ये सारी जो विजडम होती है वो बुक्स पढ़ने से नहीं आती है। Neither did Ernest know that the thoughts which came to him so naturally in the fields and at the fireside were of a higher tone than those which all men shared with him. A simple soul, simple as when his mother first told him the old story. He beheld the marvelous face looking down the valley, and still wonder why its ह्यूमन लाइकनेस वॉज सो लॉन्ग इन कमिंग। अब क्या होता है, ये जो अर्नेस्ट है इवन ही डजंट नो कि ये जो थॉट्स है वो उसके अंदर कहाँ से आते हैं, वहाँ के जो लोग हैं जो भी मैन से वो शेयर करता है वो कहाँ से आते हैं, वो नेचुरली है। वो एक सिंपल सोल है। वो एक सिंपल सोल जब एक बच्चा हुआ करता था, जब उसकी मदर ने उसे स्टोरी सुनाई थी, तब जब वो जैसा था वैसा ही वो अभी भी है, और वो अभी भी वॉन्डर्ड है, मतलब अभी भी वो आश्चर्य में है कि कितना टाइम लगेगा, कितना लंबा समय लगेगा उस ह्यूमन को आने में। बाय दिस टाइम poor Mr. Gathergold was dead and buried. His wealth, which was the body and spirit of his existence, had disappeared बिफोर हिज डेथ। अब क्या होता है, जो मिस्टर गेदरगोल्ड थे, जो पर्सन वहाँ आए थे, ऐसा रूमर था कि वो बिल्कुल ग्रेट स्टोन फेस की तरह दिखाई देते थे, वो जो है अब उनकी डेथ हो चुकी है। अब क्या होता है कि वो बताते हैं कि उनकी जो वेल्थ थी, उनकी एग्जिस्टेंस की वजह थी, मतलब वो इतने रिच थे इसलिए लोग उन्हें जानते थे, बट उनकी डेथ के पहले वो सब कुछ डिसअपियर्ड, मतलब वो सब ख़त्म हो चुका था। तो अब जैसे जैसे आगे वो बोलते हैं, सिंस द मेल्टिंग अवे ऑफ हिज गोल्ड it had been generally agreed that there was no great likeness after all between the ruined merchant and the majestic face upon the mountain। अब क्या होता है, जैसे जैसे उनकी गोल्ड मेल्ट होती है, मतलब उनकी सारी जो वेल्थ है वो चली जाती है, तो सभी लोग ये एग्री करने लगते हैं कि एक रुइंड मर्चेंट कैसे वो इतना मेजेस्टिक फेस हो सकता है, मतलब कि रुइंड यानी बर्बाद, जो मर्चेंट है यानी व्यापारी वो बर्बाद है, वो तो बर्बाद हो चुका है, तो वो ग्रेट स्टोन फेस नहीं हो सकता, ऐसा लोग अब एग्री करने लगते। It so happened that another son of the valley had become a soldier many years before। अब क्या होता है कि वैली का एक और बेटा होता है जो काफ़ी सालों पहले चला गया था, सोल्जर बन गया था वो। After a great deal of hard fighting, he was now famous कमांडर, मतलब एक अच्छी सी फाइटिंग के बाद, मतलब उसने काफ़ी फाइट की थी अपनी कंट्री के लिए, उसके बाद वो एक फेमस कमांडर बन चुका था। ही वॉज नोन ऑन द बैटल फील्ड बाय द नेम ऑफ ब्लड एंड थंडर। अब क्या हुआ, बैटल फील्ड यानी जो युद्ध का मैदान है उसे वहाँ पर उसे ब्लड एंड थंडर के नाम से जाना जाता था। आगे वो बताते हैं, old and tired now, he had lately expressed a desire to return to his native valley। अब क्या हुआ, अब वो ओल्ड एंड टायर्ड हो चुका था, मतलब वो बूढ़ा हो गया था और काफ़ी थक भी चुका था, तो अब वो अपने आखिरकार अपनी एक डिज़ायर एक्सप्रेस करता है, अपनी एक इच्छा बताता है कि उसे अपनी नेटिव वैली पे वापस आना है। नेटिव वैली यानी जहाँ पर उसका जन्म हुआ है उस जगह उसे वापस आना है। The inhabitants, his old neighbors and their grown-up children, prepared to welcome the renowned commander। अब वहाँ के जो inhabitants थे, मतलब वहाँ के जो रहने वाले लोग थे, जो old neighbors थे, वहाँ के जो children थे, वो सब उसके commander जो है उनके welcome के लिए preparation करते हैं। It was being said that at last the likeness of the great stone face had actually appeared। अब जो था ऐसा कहा जाने लगा कि जो ग्रेट स्टोन फेस है वो कमांडर वैसा ही दिखता है आखिरकार, मतलब एक्चुअली अपीयर्ड, मतलब अब वो जो है वो अपीयर हो चुकी है, मतलब आ चुकी है।
Great, therefore, was the excitement throughout the valley, and many people who had never once thought of glancing at the great stone face now spent much time in gazing at it for the sake of knowing exactly how जनरल ब्लड एंड थंडर लुक्ड. अब क्या हुआ, वो बोलते ग्रेट, बहुत अच्छा, मतलब सब पूरी वैली में, थ्रू आउट द वैली, मतलब पूरी वैली में चारों तरफ ये एक्साइटमेंट हो गई थी. और जो पीपल जो पहले ग्रेट स्टोन फेस की तरफ ग्लेंसिंग मतलब कि देखा भी नहीं करते थे, अब वो ज़्यादा टाइम उसे देखने में लगाया करते हैं. मतलब कि पहले तो वो एक नज़र भी नहीं डालते थे उस ग्रेट स्टोन फेस पे कि ये सब तो ऐसे ही अफवाह है, फालतू की बातें हैं, झूठी प्रोफेसी है, मतलब झूठी भविष्यवाणी है, इस तरह से सोचा करते थे. बट जैसे ये कमांडर की बात आती है तो वो सब भी उस ग्रेट स्टोन फेस को देखने लगते हैं, ये जानने के लिए कि जो जनरल ब्लड एंड थंडर है वो एग्जैक्टली वैसे ही दिखाई देते हैं क्या. नाउ आगे वो बताते हैं, ऑन द डे ऑफ द जनरल्स अराइवल अर्नेस्ट एंड all other people of the valley left their work and proceeded to the spot where a great banquet had been prepared. अब क्या होता है, जब जनरल का अराइवल डे होता है, मतलब जब जनरल आने वाले रहते हैं, तो अर्नेस्ट और जो बाकी के लोग रहते हैं वैली के, वो सब अपना काम छोड़ के उस जगह जाते हैं. बैंक्वेट यानी कि एक फेस्ट होता है जहाँ पर खाने पीने का जब सारी इंतज़ाम किए जाते हैं, वहाँ पर वो जाते हैं. Soldiers stood on guard, flags waved and the crowd roared. अब क्या होता है, सोल्जर्स वगैरह वहाँ खड़े थे, फ्लैग्स जो थे वेव किए जा रहे थे, मतलब झंडे फहराए जा रहे थे, और वहाँ पर जितनी भी क्राउड थी, जितनी भी भीड़ थी, वो सब रोर कर रही थी यानी चिल्ला रही थी. अर्नेस्ट वॉज स्टैंडिंग टू फार back to see blood and thunder's face. जो however he could hear several voices. जो अर्नेस्ट था वो पीछे काफ़ी दूर खड़ा था ब्लड एंड थंडर के फेस को देखने के लिए, बट फिर भी उसे वहाँ की जो सेवरल वॉइसेस थी, मतलब इतनी सारी जो आवाज़ें थी, वो सुनाई दे रही थी. इट्स द सेम फेस एग्जैक्टली क्राइड वन मैन डांसिंग फॉर जॉय. अब क्या होता है, उस भीड़ में से एक आवाज़ आती है, इट्स द सेम फेस एग्जैक्टली, मतलब कि ये तो बिल्कुल सेम फेस है, बिल्कुल ही उसी की तरह, ग्रेट स्टोन फेस की तरह मतलब. और वो डांस करने लगता है जॉय में, यानी खुशी में डांस करने लगता है. वंडरफुली लाइक इट दैट्स अ फैक्ट रिप्लाइड अनदर. अब क्या होता है, वंडरफुली लाइक इट, वो बोलते हैं हाँ, आश्चर्य में बिल्कुल बोलते हैं हाँ बिल्कुल, दैट्स अ फैक्ट, मतलब हाँ ये बिल्कुल वैसा ही है. दूसरा जो पर्सन है वो इस तरह से रिप्लाई करता है. एंड वाई नॉट cried a third. He is the greatest man of this or any other age beyond a doubt. अब तीसरा जो आदमी है वो बोलता है हाँ क्यों नहीं, ये बिल्कुल वही ग्रेटेस्ट मैन है जिसका काफ़ी देर से इंतज़ार था, मतलब एनी अदर एज, जो कि इतने बाद आया है, बियॉन्ड अ डाउट मतलब बिना कोई शक के, इस तरह से वो बोलता है. फिर आगे जो है, अर्नेस्ट एट लास्ट कुड सी द जनरल्स फेस and in the same glance to the side he could also see the great stone face. अब क्या होता है, जो अर्नेस्ट है आखिरकार वो उस जनरल का फेस देखता है जिनका नाम ब्लड एंड थंडर है, वो उनका फेस देखता है और साथ ही साथ वो ग्रेट स्टोन फेस है उसे भी देखता है. इस तरह से जो ब्लड एंड थंडर थे वो इस तरह से खड़े थे कि उनका फेस और जो ग्रेट स्टोन फेस का है वो एक साथ दिखाई दे रहा था. तो अर्नेस्ट जो है वो दोनों फेस को एक साथ देखता है. एंड फिर आगे बताते हैं कि इफ़ देयर वाज सच अ लाइकनेस एज द क्राउड प्रोक्लेम्ड, अर्नेस्ट कुड नॉट रिकॉग्नाइज इट. अब क्या होता है, अगर ऐसा ही है जैसा कि क्राउड प्रोक्लेम करे, प्रोक्लेम करना यानी ज़ोरों से बोलना या अनाउंस करना, अगर ऐसा ही है कि जो क्राउड है वो जो बोल रही है कि ये ग्रेट स्टोन फेस की तरह दिखाई दे रहे, बट अर्नेस्ट जो है वो ऐसा नहीं मानता, मतलब वो ऐसा नहीं पहचान पा रहा था. फिर वो आगे बताते हैं कि फियर नॉट अर्नेस्ट
said his heart as if the great stone face was whispering to him, fear not Ernest, he will come. अब जो अर्नेस्ट है उसका दिल बोलता है fear not Ernest, मतलब कि डरो नहीं अर्नेस्ट। ऐसा लग रहा था जैसे कि ग्रेट स्टोन फेस है वो उसके कानों में विस्पर कर रहा है। विस्पर करना यानी फुसफुसाना, धीरे से बोल रहा है कि डरो नहीं अर्नेस्ट, ही विल कम, मतलब वो आएगा। इस तरह से वो उसको आवाज़ें आती है विस्परिंग की, मतलब उसका खुद का जो दिल है वो ऐसा बोल रहा होता है। ठीक है, सो ये जो है चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है, द ग्रेट स्टोन फेस फर्स्ट। ये चैप्टर 9 जो था ग्रेट स्टोन फेस फर्स्ट, इसी का जो पार्ट है वो चैप्टर 10th में भी कंटिन्यू किया गया है ग्रेट स्टोन फेस सेकेंड के नाम से। इस चैप्टर 9 में फर्स्ट पार्ट 1 और पार्ट 2 थे। चैप्टर 10 द ग्रेट स्टोन सेकेंड वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, सो इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।